इनका वेट है 84। कैसे मेंटेन करके रखते हैं आप? कब से आपका 85 था ना? मतलब होली से पहले चेक करके हम दिखाए थे तो 58 था और अभी 2 किलो फिर से बढ़ गया। सारा वीडियो जब तक मेंटेन कर गया हम दोनों मिलके ही खाएंगे। और इस आदमी को मैं वजन नहीं कम करवा पा रही हूँ कि जैसे हर 10 मिनट में चाय मांगते हैं ना, आज भी वैसे ही मांग चाय पीने से वेट कम। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर। फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग अपनी वेट लॉस जर्नी, अब कितने दिन की होगी वो तो मालूम नहीं, लेकिन पहले तो स्टार्ट करते हैं 30 दिनों से ही, यानी कि हमारा 30 डेज वेट लॉस चैलेंज का आज है पहला दिन। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है और आज हम लोग ग्राउंड वगैरह नहीं जा पाए थे। कल तो गए थे लेकिन आज नहीं जा पाए थे क्योंकि उठते के साथ जैसे ही हम लोग उठे तो हस्बैंड जी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मेरे दांत में, जो कि अभी भी स्वेलिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो इसके चक्कर में आज हम लोग गए नहीं, लेकिन जो होना चाहिए जिस तरीके से वो सब कुछ किए हैं। तो बस सुबह उठते के साथ गुनगुना पानी वगैरह पी करके पूरे घर का अपना सारा काम काज सब कुछ फिनिश करते करते काफ़ी टाइम हो गया है। तो चलिए देर नहीं करते हैं। कल तो मैं अपना वेट चेक करना भूल गई थी, तो इसीलिए आज अपना वेट चेक करते हैं और देखते हैं कि इस बार हमें अपना वज़न सबसे पहले चेक करते हैं अपने हस्बैंड जी का, जो कि बिल्कुल भी कंडीशन में नहीं है, उनका तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहे थे कि नहीं चलो तुम्हारे साथ स्टार्ट ही करता हूँ। तो चलिए, है ना, करना है ना? हाँ भाई। पेट है बेटा, इंची टेप भी निकालो, पापा का पेट का नाप भी लेंगे। चलिए उससे पहले वेट चेक करते हैं। रखा हुआ है ना, चलिए ये रहा 0। चलिए, तो भैया इनका वेट है 84। कैसे मेंटेन करके रखते हैं आप? कब से आपका 85 था ना? 84 ही था, मतलब 84 83, मतलब इतना खाते हैं ये इंसान, इतना खाते हैं फिर भी मानना होगा। क्या, चलिए अब मेरी बारी है, मैं करती हूँ अपना चेक वेट। चलिए पकड़िए, चलिए 0 हो गया है। अब मैं चाहती हूँ साईं बाबा ज़्यादा वजन कम ना करना पड़े। बाप रे, 60 हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब होली से पहले चेक करके हम दिखाए थे तो 58 था और अभी 2 किलो फिर से बढ़ गया। अरे कम से कम मुझे ना 5 केजी वजन कम करने की ज़रूरत है ना? मिष्टी का 35। आज हमारे घर में ना वजन चेक करने का चल रहा है, सारे लोग कर रहे हैं। तो चलिए, मिष्टी को भी अपना वजन कम करने की ज़रूरत है ना मिष्टी? इसे भी कम करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ये मतलब चलो बच्ची है, चलता है, लेकिन हम लोगों को करना है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज से अपना चैलेंज स्टार्ट कर ही दी हूँ मैं, तो सुबह से ही कर दी हूँ। तो अब चलिए चलते हैं बनाने के लिए नाश्ता। तो नाश्ते में हेल्दी से ही देंगे अपने हस्बैंड जी को, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अभी बनाएंगे पोहा। तो चलिए, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी डेट बताइएगा, तो भाई आज है 18 मार्च, यानी 18 मार्च से 18 अप्रैल तक हमारा वेट लॉस चैलेंज चलेगा 30 दिनों का। जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे वो मेरे साथ कर सकते हैं। हालांकि कमेंट्स तो बहुत सारे आए हैं कि हम लोग भी करेंगे, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि हो सके तो कंटिन्यू रखिएगा। हाँ, कभी कभी देखिए किसी की भी मजबूरी हो जाती है, कोई भी स्किप कर देता है, मैं भी कर दूँगी, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा तो उस वक्त भी मैं करते ही रहूँगी। लेकिन हाँ, जितना हो सकेगा उतना करने की कोशिश करेंगे, साथ के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे।
दूसरा अपने आप को एक्सरसाइज हो या फिर रनिंग हो, जो भी हो, मैं जैसे कि मैं हमेशा आप सभी को बोलती हूँ कि 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक का आप टाइम दें। अगर आप बाहर जा सकते हैं तो बाहर जाए, वरना आप घर में ही बैठकर आराम से कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपना सबसे ज़्यादा वज़न कम किया था घर में ही करके, वो भी वॉक से ही किया था। तो इसीलिए इसमें कोई भी टेंशन नहीं लेना है, और जो मैं एक्सपीरियंस की हूँ वही सब आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ। अदरवाइज़ मैं ऐसा कुछ नहीं शेयर करती हूँ जो कि मैं नहीं की हूँ। तो इस बार भी हम लोग अपना वज़न कम कर रहे हैं 32 बार से ही। 32 बार भी करूँगी मैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करूँगी, साथ के साथ योगा, एक्सरसाइज, वॉक सब कुछ करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि सब कुछ हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरत है। तो इसीलिए सब कुछ ज़रूर से ज़रूर करें। और एक बार जब हमारा वज़न बढ़ता है फिर हम उसे घटाते हैं ना, तो ये समझिए कि सिलसिला हमेशा करना ही होगा। वरना अगर आप सोचेंगे कि एक बार हमने वज़न घटा लिया उसके बाद नहीं बढ़ेगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है डियर। आपको हमेशा कंटिन्यू रहना ही पड़ता है। अगर आप कंटिन्यू नहीं रह सकते हैं तो फिर छोड़ कर करते हैं तो बस मेरे तरह कुछ दिनों के लिए छोड़िए, उसके बाद फिर करना ही होगा। क्योंकि मेंटेन नहीं रखेंगे तो फिर यही प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो चलिए, हमारा तो भाई स्टार्ट हो गया है 18 तारीख से। आप लोग कर रहे हैं या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नाश्ता पानी हो गया था, उसके बाद फिर मैं 1 घंटे बाद पी ली हूँ गर्म पानी। और थैंक गॉड बहुत टाइम बाद आज जा कर के मेरा 32 बार वाला ग्रीन टी जा कर के बुक हो पाया है। वरना उतने दिनों से ना कभी एड्रेस प्रॉब्लम हो जा रहा था, कभी कुछ और प्रॉब्लम हो जा रहा था, कभी स्टॉक में था ही नहीं, कुछ इस प्रकार से हो रहा था। बहुत परेशान थे, लेकिन आज जा कर के हो गया है। तो यहाँ पर दोपहर का मैं खाना लगा रही थी और आप सभी को मैं ये बता रही थी कि ये जो छोटी वाली कटोरी में ली हूँ ना, इसी से मैं चावल प्रतिदिन लूँगी। मतलब प्रतिदिन नहीं, जब भी मैं चावल खाऊँगी ना तो इसी से लूँगी। साथ ही 1 कटोरी दाल, उसके बाद फिर 1 कटोरी सब्जी। देखिए, जब भी वज़न कम करते हैं ना तो हमें अपने पोषण का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना खा रहे हैं। हमारी थाली में ना सबसे ज़्यादा वेजिटेबल, दाल, ये सब ज़्यादा होना चाहिए। चावल रोटी की क्वांटिटी ना बहुत ही कम होनी चाहिए। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी कर लीजिए, 2 कटोरी चावल खाते हैं तो 1 कटोरी कर लीजिए। इस तरीके से ही आपको करना होगा, तभी जा कर के आप अपना वज़न कम कर सकते हैं, नहीं तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। हस्बैंड जी का वही चल रहा है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे। क्योंकि देखिए, वो ऑफिस में काम करते हैं तो सही बात है, उनसे ये सब होना थोड़ा सा नामुमकिन सा हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम दोनों की थाली लग चुकी है। ये मेरी थाली है, साथ ही हस्बैंड जी की उधर थाली है। तो चलिए अब खाते हैं। तो जैसा कि 32 बार का नियम है कि खाने को पीजिए और पीने को खाइए, यानी कि चावल हो या रोटी जो भी आप खा रहे हैं इतना उसे च्यू कर दीजिएगा ना कि वो लिक्विड बन जाए और आप उसे पिएं। और पानी को सिप सिप करके पीना है, यानी कि घुट घुट करके पीना है। तो कुछ इस तरीके से आप सोचेंगे चावल को कैसे च्यू करेंगे दीदी 32 बार, तो देख सकते हैं थोड़ा सा ही चावल है और उसके साथ यहाँ पर मैं ले ली हूँ सैलेड। अब इसे ही अच्छे से चबा चबा कर काउंट करके खाइए, क्योंकि मैं भी पहले ना काउंट करके ही खाती थी, 1 2 3 4 5 करके इसी तरीके से मैं खाया करती थी। और लगभग आधे घंटे से 45 मिनट तक मैं इतना ही चावल खाती थी। एक समय था जबकि इतना चावल ना मेरा 2 से 3 निवाले में ही ख़त्म हो जाता था। और आज देख सकते हैं इस चावल को ना आज के दिन मैं 40 मिनट्स में खाई थी। तो चलिए, खाना पीना हो गया और घर का काम तो लगा हुआ ही रहता है डियर, वो कहीं नहीं जाता है, वो तो करते ही रहती हूँ। तो आज मैं आप सभी के साथ वो सब शेयर नहीं कर रही हूँ, बस पूरे दिन कैसे खाना है वो सब शेयर कर रही हूँ। तो अभी मेरा ग्रीन टी नहीं आया है, तो शाम के टाइम में मैं यहाँ पर गुनगुना पानी ले ली थी। लेकिन हस्बैंड जी के तो चाय पीने की आदत है, तो वो तो मतलब आज तो माथा ख़राब कर दिए थे। घर में रहने से ज़्यादा चाय पीते हैं, तो चाय का तलब तो है, लेकिन फिर भी आज बहुत कम चाय हुआ। तो यहाँ पर मैं उनके लिए चाय ला दी थी और मैं मेरे लिए ले ली थी गर्म पानी। तो वाह यार, बहुत बढ़िया, दोनों इधर लगे हुए हैं। और ये क्या कर रहा है महारानी जी? अरे महारानी जी, नाश्ता वास्ता खाना वाना दीजिएगा। नाश्ता नहीं खाना, दो जल्दी निकालो फटाक से। दे रहे। अरे यार, पीछे पीछे खाली दौड़ा आ रहा है। अरे चाय वाय देना। नहीं, चाय आप मैं ही बोले हैं। तो कोल्ड ड्रिंक दे रहा, दो कोल्ड ड्रिंक ही दो। कोल्ड ड्रिंक नहीं दे तो फ्रिज खोला कोल्ड ड्रिंक के लिए ना, पपीता के लिए। इसे कट करेंगे और आपको देंगे। बहुत सो फ्रेंड, अभी शाम का टाइम हो गया है और हम लोगों ने ना 3 बजे खाना खाया था। 3 साढ़े 3 ऐसे ही खाना खाए थे, तो उतना भूख नहीं है।
और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करना ज़रूरी है, तो उसमें 7 बजे तक खा लेना चाहिए। तो इसीलिए अभी हम लोग खा रहे हैं पपीता। हम लोग दोनों मिलके यही खाएंगे। और इस आदमी को मैं वजन नहीं कम करवा पा रही हूँ कि जैसे हर 10 मिनट में चाय मांगते हैं ना, आज भी वैसे ही मांग रहे हैं। चाय पीने से वेट थोड़ा बढ़ता है, कौन तुमको सिखा दिया? हाँ, मीठा खाइएगा तो नहीं बढ़ेगा। मीठा? ओहो, पहले पानी पियोगे फिर चाय पियोगे। और कौन मत चाय हम 1 गिलास पीते हैं, 2 थोड़ा बार सा नहीं पीते हैं, लेकिन बार तो थोड़ा सा ही पीते हैं। पानी को हाइड्रेट कर, शरीर को हाइड्रेट कर, मतलब करते रहना चाहिए। वो चाय के थ्रू हो, पानी के थ्रू, ऐसे तो चाय पीते सिर्फ चाय ही पीते रहते हैं, पहले पानी पीते हैं। पपीता खाकर आप नहीं रह पाएंगे, मैं बना देती हूँ चीला वगैरह, तो बोल रहे नहीं जो तुम खाओ नहीं रह पाएंगे तो फिर बनवाएंगे चीला। तो अभी आप चीला खा लीजिए। वैसे थोड़ा होता है, इसको रख दे रहे हैं। नहीं हम खाएंगे। फिर 8 बजे के बाद फिर हम कुछ खाना नहीं देंगे। आज ऐसे ही दूध पी लीजिएगा फिर। हाँ, दूध पिला देना। फिर बोलना मत कि हम नहीं देंगे। हाँ, यहाँ पर हमारा पपीता कट चुका है, दोनों का लग चुका है। अब खाते हैं। और पता नहीं क्यों मुझे मेरे हस्बैंड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। और सच पूछिए तो बुरा भी लग रहा है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि वो रात को खाना नहीं खाएं। वो शाम में अगर हैवी नाश्ता भी कर लेते हैं ना, उसके बावजूद भी 10 बजे क्यों ना खाना खाएं, लेकिन वो खाते हैं क्योंकि उन्हें भूख लगी जाती है। लेकिन आज जिद पकड़ के बैठे हैं, तो देखते हैं देखते हैं क्या होता है ना। लीजिए खाइए। सास से नहीं देते हो खाना, अच्छा सॉरी, लीजिए। और यहाँ दोनों बच्चे लगे हुए हैं मेरे किचन को डेकोर करने के लिए, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। बन जाएगी ना तब आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, हस्बैंड जी को तो दे के आ गई हूँ, मैं भी खा लेती हूँ। उसके बाद फिर बच्चों के लिए बनाऊँगी मैं सिर्फ़ और सिर्फ रोटी, क्योंकि सब्जी है तो रोटी बनाने से हो जाएगी। तो आज का तो भाई हमारा ऐसा रहा फर्स्ट डे चैलेंज। देखते हैं, मैं तो कर लूँगी क्योंकि मुझे आदत हो गई है, लेकिन बस इनका ही है क्या करेंगे नहीं करेंगे। हालांकि ये मतलब अगर प्रतिदिन ग्राउंड पे जाने लगे ना, दौड़ने भी लगते हैं ना, तो उससे भी इनका वज़न कम हो जाता है, पेट कम हो जाता है। लेकिन इस बार इनका भी पेट बहुत ज़्यादा निकल गया है, तो सोच रहे हैं कि थोड़ी डाइटिंग करें, क्योंकि बिना डाइट के कुछ भी नहीं होता है। तो इसीलिए बोल रहे थे कि नहीं मुझे भी डाइटिंग करनी है। देखिए कितना भारी पड़ता है उन पर या फिर मुझ पर। चलिए एंजॉय करते हैं अपने पपीते को। और ये मीठा है ना बहुत, मस्त लग रहा है एकदम, बहुत टेस्टी। तो चलिए इसे अच्छे से च्यू करके खाते हैं, और उसके बाद फिर मिलते हैं डे 2 में आप लोगों से। आप लोगों ने क्या क्या किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।